प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली वीडियो में हमने भाषा कौशल हिंदी व्याकरण एवं लेखन पुस्तक का पाठ 6 पढ़ लिया। इस पाठ में हमने लिंग के बारे में अच्छे से समझ लिया कि लिंग किसे कहते हैं। बताओ सभी, लिंग किसे कहते हैं? देखो, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, आगे आपको अच्छे से समझ में। अब इससे आगे आप देखेंगे, सभी सजीव व निर्जीव संज्ञाएं या तो पुरुष जाति का बोध कराती है या स्त्री जाति का। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि क्रिया के आधार पर भी हम लिंग का पता लगा सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ पे देखो, शेर दौड़ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि शेर जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना। शेर क्या है? पुल्लिंग। शेरनी स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे देखेंगे, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। बंदर क्या है? पुल्लिंग। और बंदरिया स्त्रीलिंग। रहा है और रही है से हमें पता चल रहा है कि ये लिंग का कौन सा भेद है ना। जैसे मोर नाच रहा है। ठीक है ना, इससे भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि मोर जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। मोरनी नाच रही है, यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि मोरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखेंगे, हमने पढ़ा था कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, देखो, जैसे बैल, मर्द, कबूतर, शनिवार, तेल, पिता, फूल, हिमालय, सूर्य, दूध, नाना, तोता, भारत, चंद्र, कौआ। ठीक है ना बच्चों, ये सारे आप अपने आप पढ़ोगे, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद आगे स्त्रीलिंग दिया हुआ है। स्त्रीलिंग में औरत, मालिन, लुहारिन, रानी और कवित्री। ठीक है ना, ये शब्द हमारा क्या है? कवित्री। ठीक है, तो ये शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे। माँ, घोड़ी, लेखिका, पहाड़ी, लड़की, कली, सवारी, लकड़ी। ठीक है ना, ये यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आओ अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ते हैं। हमारा पहला शब्द है बकरा का क्या हो जाएगा? बकरी। मुर्गा का मुर्गी। बूढ़ा का बुढ़िया। चाचा चाची। अध्यापक अध्यापिका। बेटा बेटी। सभी पढ़ेंगे आप अपनी पुस्तक में से। ठीक है ना, पढ़ो सभी। सिंह सिंहिनी। नाला नाली। पहाड़ पहाड़ी। पिता माता। नौकर नौकरानी। शेर शेरनी। चूहा चूहिया। वर वधू। सांप सांपिन। शिक्षक शिक्षिका। मामा मामी। लेखक लेखिका। सेठ सेठानी। हिरन हिरनी। लोटा लुटिया। चिड़ा चिड़िया। दादा दादी। पंडित पंडिताइन। मोर मोरनी। बिलाव बिल्ली। अब आगे देखेंगे, पुरुष स्त्री, छात्र छात्रा, आदमी औरत, लड़का लड़की, बछड़ा बछिया, गवाला गवालिन, कबूतर कबूतरी, जूता जूती, लोटा लुटिया, नाना नानी, माली मालिन, हाथी हथीनी, बैल गाय। अब आगे देखेंगे, ऊंट ऊंटनी, गायक गायिका,
कटोरा, कटोरी, भाई, बहन, प्याला, प्याली, पुजारी, पुजारिन, बंदर, बंदरिया, डिब्बा, डिबिया, पतीला, पतीली, राजा, रानी, धोबी, धोबिन, घोड़ा, घोड़ी, दूल्हा, दुल्हन। ये सारे क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। बच्चों आप सभी अपने आप इनको याद भी करेंगे, ठीक है ना? आपको पढ़ना है ये अपने आप घर पे, ठीक है? इसके बाद बच्चों अब आप देखेंगे पेज नंबर 34 पर, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता। जैसे कौन से शब्द हैं जिनका लिंग नहीं बदलता? प्रोफेसर, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति आदि। बच्चों यहाँ पर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों का सेम ही रहता है लिंग, ठीक है ना? अब आगे देखेंगे कुछ स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग, उनके आगे हम नर लगाकर बताते हैं, ठीक है? जैसे छिपकली है, हम छिपकला तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? नर छिपकली, ठीक है ना? छिपकली का क्या हो जाएगा? नर छिपकली। मक्खी का मक्खा भी नहीं बोलते, ऐसा कोई भी हमारा शब्द नहीं है ना? तो मक्खी का क्या हो जाएगा? नर मक्खी। कोयल, नर कोयल। मछली, नर मछली। चील, नर चील। तितली, नर तितली, ठीक है ना? अब आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग उनके आगे मादा लगाकर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर तो क्या था? स्त्रीलिंग था, हमने नर लगाकर उनको पुल्लिंग बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, अगर हम मादा लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो देखेंगे एक बार, खरगोश का क्या हो जाएगा? मादा खरगोश। चीता, मादा चीता। खटमल, मादा खटमल। उल्लू, मादा उल्लू। गरुड़, मादा गरुड़। तोता, मादा तोता। बिच्छू, मादा बिच्छू। बाज, मादा बाज, ठीक है? तो लिंग के परिवर्तन के साथ वाक्य की क्रिया का रूप भी बदल जाता है, ठीक है ना? अगर हमने ये लिखा कि मोर पेड़ पर बैठा है, जब हम इसका वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मोरनी पेड़ पर बैठी है। क्रिया बदल रही है ना इसकी। वहाँ पर मोर की क्रिया क्या थी? बैठा है। और यहाँ पर मोरनी की क्रिया क्या है? बैठी है, ठीक है बच्चों? अब आगे देखेंगे नित्य पुल्लिंग शब्द, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। कौन से हैं वो शब्द? दिनों व महीनों के नाम, सोमवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, जेठ आदि। जो ये सारे हैं ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको विस्तार से बताया था। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली आदि। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र आदि। पृथ्वी ग्रह होते हुए भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना? जो पृथ्वी है ये कौन से लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है बच्चों? अब आगे देखेंगे पेड़ों व फलों के नाम। कुछ पेड़ों और फलों के नाम भी जो है वो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे नीम, केला, जामुन, आम आदि, ठीक है? और यहाँ पर अब आप देखेंगे खुबानी, नाशपाती, लीची, इमली आदि स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है? अब देशों के नाम आप देखेंगे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस आदि। और जो श्रीलंका देश है ये हमेशा किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है बच्चों? धातुओं के नाम, सोना, तांबा, लोहा, पीतल। और जो चांदी है ये किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। और ये वाले किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। रत्नों के नाम, हीरा, मोती, नीलम, पुखराज आदि। ये जो रत्न है ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में। अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, चना, जौ आदि। ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में। लेकिन मक्का, मूंग, अरहर आदि स्त्रीलिंग हैं। फूलों के नाम, गेंदा, गुलाब, कमल, बेला आदि। ये सारे जो फूलों के नाम है ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन
चमेली, नरगिस आदि किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप आगे देखेंगे कुछ अपवादों को छोड़कर दिनों, महीनों, ग्रहों, पर्वतों, सागरों, देशों, धातुओं, रत्नों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे अब आप देखेंगे नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, कौन कौन से हैं वो देखेंगे यहाँ पे। नदियों के नाम, नदियों के नाम में यमुना, कावेरी, गोदावरी, गंगा, कृष्णा आदि हमेशा ये वाले नाम किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। पुस्तकों, भाषाओं व लिपियों के नाम हमेशा किस में रहते हैं? देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि ये हमेशा किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। तिथियों के नाम में अब आप देखेंगे द्वितीया, पूर्णिमा, अमावस्या ये हमेशा किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। ये हमारा पेज नंबर 34 पर दिया हुआ है। अब आप आगे देखेंगे हमारे पेज नंबर 35 पर दिया हुआ है नदियों, भाषाओं, तिथियों, पुस्तकों व लिपियों के नाम सदा किस में रहते हैं? स्त्रीलिंग में रहते हैं। अब आप आगे देखेंगे वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग की पहचान। ठीक है ना, जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उस टाइम पे, उस समय पे हम लिंग की पहचान कैसे करते हैं देखेंगे सभी। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय आसान है, परंतु अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में परेशानी होती है। ठीक है ना, तो देखो जो हमारे जिनमें प्राण होते हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, उनके तो लिंग की पहचान हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो अप्राणी वस्तुएं होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं हमारी जिनमें प्राण नहीं होते, ठीक है ना, उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो ऐसे संज्ञा शब्दों के वाक्य में प्रयोग द्वारा लिंग की पहचान हो जाती है। जैसे घड़ा खाली हो गया है, देखो यहाँ पर हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना घड़ा खाली हो गई है, तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही वाक्य क्या है? घड़ा खाली हो गया है, ये वाक्य हमारा सही है। तो पता चला कि यहाँ पर घड़ा शब्द क्या है? पुल्लिंग। आपने अपने आप पहचान लिया कि जो घड़ा शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग। अब आप आगे देखेंगे घड़ी खो गई है, तो पता चला जो घड़ी है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। पहाड़ ऊंचा है, पहाड़ शब्द जो है यहाँ पे वो क्या है? पुल्लिंग। इससे पता चल रहा है, वाक्य में जब हमने पहाड़ शब्द को प्रयोग किया तो इससे हमें पता चल रहा है कि पहाड़ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब आप आगे देखेंगे पहाड़ी कम ऊंची है, वो पहाड़ था यहाँ पे पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। दरवाजा खुला है, दरवाजा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना। खिड़की खुली है, खिड़की खुली है। इसे जब हमने खिड़की को वाक्य में प्रयोग किया तो हमें पता चल रहा है खुली है, तो क्या है? खिड़की स्त्रीलिंग है। इस तरह वाक्य में प्रयोग के द्वारा भी आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। इन्हें सदैव याद रखें। निर्जीव वस्तुओं में कुछ पुल्लिंग शब्द, ठीक है ना, जो वस्तुएं निर्जीव हैं, जिसमें जान नहीं है, तो कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इनकी पहचान करनी है। वो कौन कौन से हैं? झरना, रास्ता, वन, पलंग, शरबत, शीशा, ठेला, आम, टमाटर, चावल, पराठा, लोहा, दूध, दरवाज़ा, पंखा, जीरा, गरम, मसाला, काजू, जापान, अमेरिका, हिमालय आदि। ठीक है ना। ये शब्द हमेशा किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है बच्चों। अब आप आगे देखेंगे निर्जीव वस्तु में कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नहर, नदी, चादर, लस्सी, कंघी, गाड़ी, लीची, मटर, दाल, रोटी, चाय, खिड़की, दीवार, इलायची, हल्दी, किशमिश, गंगा, पुस्तक, कलम, कैंची, माचिस आदि। ये सारे शब्द हमेशा किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, पता लग गया आप सभी को।
तो एक बार फिर से देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई आए, आवट आए, दया आए, ता आए, आई आए, आहट आए, आस आए, ठीक है ना, तो वे प्राय किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे नदी, ई आ गया ना यहाँ पे। चांदी, यहाँ पे भी ई आ गया। बनावट, आवट शब्द, आवट की यहाँ पे ध्वनि आ रही है पीछे। लिखावट, थकावट, डिबिया, या, ठीक है ना, तो लुटिया, या शब्द यहाँ पे आ गया। आई नहीं, यहाँ पे शत्रुता, ता, ठीक है, मित्रता, बढ़ाई, ठीक है, और पढ़ाई, बढ़ाई और पढ़ाई, मुस्कुराहट, घबराहट, मिठास, खटास, और ठीक है ना, जो ये वाले शब्द हैं जहाँ पे ई, आवट, या, ता, आई, आहट, आस, ठीक है ना, जिन शब्दों के पीछे ये वाली ध्वनि आए, ठीक है ना, तो वो शब्द हमेशा कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।